हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 37। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वैभव जी ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, बताइए क्या करना है। हृदयान ने ये सुन जवाब दिया, बुआ सा से मिलना है। हृदयान के मुंह से ये सुन वैभव जी असमंजस में पड़ गए और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं हृदयान? आप जानते हैं ना कि आपकी बुआ सा ने हमें कसम दी है, हम उनकी कसम कैसे तोड़ सकते हैं। हृदयान इस पर बोला, ऐसी कसम का क्या फ़ायदा जो आपको और बुआ सा दोनों को इतनी तकलीफ़, इतना दर्द दे रही हो। वैभव जी ये सुन बोले, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हृदयान। हृदयान ने उनकी बात को काटते हुए कहा, हमारी बात आप नहीं समझ रहे वैभव अंकल। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इन बंदिशों को तोड़ दें और वो करें जो बुआ सा के लिए, आपके लिए, सबके लिए सही हो। प्लीज़ बस एक बार उनसे मिलकर देखिए। वैभव जी ने इस पर कहा, और अगर हमारा यूँ आना उन्हें पसंद नहीं आया तो? और अगर आपके आने से उनकी हिम्मत वापस आ गई तो? हृदयान ने आगे कहना जारी रखा, कुछ तो कारण होगा ना कि बुआ सा इतने सालों से चुप्पी साधे बैठी है। हमारे लिए मुश्किल बिजनोरिया को अपने हत्थे चढ़ाना नहीं, बुआ सा को उनकी बेबसी से बाहर निकालना है, जो शायद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अपने प्यार के लिए तो आप जान भी देने को तैयार थे ना। आपको पता है, ये इन पेंटिंग्स में बुआ सा जितनी खुश है, उसकी आधी खुशी भी हमने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखी है। एक आप ही हैं जो बुआ सा को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। और ये सब बोल वो उठ खड़ा हुआ। वैभव जी को यूँ शांत पाकर उसने कहा, हृदयान ठाकुर ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज हम आपसे अपनी बुआ सा की खुशियाँ मांग रहे हैं। आशा है आप इस बारे में सोचेंगे। और जैसे ही वो मुड़ा, वैभव जी की बात सुन उसके पैर ठिठक गए। बताइए कब मिलना है? उन्होंने एक शांत भाव से कहा। ये सुन हृदयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो उनसे कुछ कहने लगा। वहीं ठाकुर भवन में अन्वीक्षा से बात कर मृगांका अपने कमरे में आ गई और जैसे ही उसने गेट बंद किया, किसी ने साइड से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ऐसा होने पर वो उस शख्स के सीने से टकरा गई और उसकी आह निकल गई। उसने अपना माथा सहलाते हुए उस शख्स की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपनी भौवें उचकाते हुए कहा। तो सामने वाले शख्स ने उसकी जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बस आपके दीदार कर रहे हैं। मृगांका ने उसे धीरे से धक्का देते हुए कहा, आपको कितनी बार मना किया है कि हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए। कभी देर रात आकर और कभी यूँ दिन के उजाले में डराकर ड्रामा क्यों क्रिएट करते हैं आप? ये सुन वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, पर आप तो सो रही थी ना? तो मृगांका ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक धागे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अपनी निशानी छोड़ गए थे आप? वो शख्स इस पर बोला, ओहो, आपको बड़ा पता है हमारी निशानियों के बारे में, और फिर कहती हैं कि हमसे प्यार नहीं करती आप। और इतना कह वो फिर से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मृगांका ये सुन बोली, करती थी पर अब नहीं करती हूँ। करती थी इसलिए पुरानी चीज़ों के बारे में पता होता है मुझे, याददाश्त अच्छी है मेरी। वो शख्स उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, तो अब क्यों नहीं करती मृगी? ऐसा क्या हो गया, आप हमें एक बार बताएं तो। इस पर मृगी ने जो कहा उसे सुन उस शख्स के हाथ मृगी के कंधों पर ढीले पड़ गए और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।